बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ इससे पहले वाला, ये लोग 11-11 जगह अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़ते थे, 11 की 11 जगह पे चुनाव हारते थे। तो हम उस समय हम इनको भगोड़ा कह देते क्या? एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी, एक भैंस फलाना ले जाएगा, अरे भैया अपनी भैंस को अपने पास रखो, हम नहीं लेने वाले आपकी भैंस। कीजिए, हाँ, हमारा फोकस जो है आज की डेट में दो गधों पर है। लेकिन चूंकि अहंकारी भारतीय जनता पार्टी है, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी है, रेवन्ना वाली भारतीय जनता पार्टी है, ये लोग अहंकार में इतिहास भूल जाते हैं और इनका हाकिम जो है ओछी भाषा पर उतर आता है। तो जाए गोवा में बैठे सिली सोलवार में, क्यों यहां पर सुबह से शाम तक राहुल गांधी को कोस रही है? राहुल गांधी जी लगते क्या है उनके? मिस्टर त्यागी, मतलब अमेठी से लड़े, रायबरेली से लड़े, ऐसे पीछे पड़े हुए आप लोग इतने दिन से, ऐसे लगता है कि अमेठी से नहीं लड़े तो बवाल हो जाएगा, यहां से लड़े तो बवाल हो जाएगा। आखिर राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में इतना ज्यादा आप लोगों का फोकस और इंटरेस्ट क्यों हो गया है त्यागी जी? वो ऑपोजिशन के नेता है, 135 साल पुरानी पार्टी के नेता है, पूरी पार्टी बस उनका करियर ही बचाने में लगी हुई है। और जिस तरीके से उनके पीछे मेहनत हो रही है, पहले तो वो अपनी अमेठी की सीट पर लड़ते रहे, उनके चाचा जी लड़े, उनके पिताजी लड़े, माताजी लड़ी, वो खुद लड़े। एक बार जनता ने नकार क्या दिया, तुरंत ही भाग गए ना। 5 साल बीच में रहे जनता के और क्षेत्र भी बदल दिया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर से एक उम्मीद थी कि चलिए हार जीत तो होती रहती है। वो है ना कि गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तिफल यानी छोटा बच्चा, ये तो छोटे बच्चों वाली बात हो गई कि 5 साल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ने जिसने 11 बार कांग्रेस को जिताया, उसने आपको 5 साल सत्ता से दूर क्या रखा? आप तो गालियां देने लग गए, आप तो छोड़कर चले गए, आप तो वापस पहुंचे ही नहीं। और अब वापस पहुंचे तो भी रायबरेली लैंड किए, जी लड़े, चाहे रायबरेली चाहे वायनाड, हारेंगे वहां से भी। देखिए, किसी का भी जब रिपोर्ट कार्ड लिखा जाता है तो ये लिखा जाएगा कि राहुल गांधी ने गांधी परिवार के लिए अमेठी सीट गंवा दी, चली गई ना वो आपकी झोली से, अब वो रायबरेली से चुनावी मैदान में लड़ रही है। ये तो बीजेपी के हाथ में गोला बारूद थमाने के बराबर है। वो तो हमला करेंगे ही, कहेंगे देखिए स्मृति ईरानी के डर से चले गए रायबरेली चुनाव लड़ने। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी ना अंजना जी, मोतियाबिंद नहीं मोदियाबिंद हो गया है। जो नरेंद्र मोदी जी ओछी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओछी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप एक चीज बताइए हमें कि जिस राहुल गांधी जी को ये डरा हुआ, रणछोड़, ये सारी चीजें कह रहे हैं, उस राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा करके आपकी नाक में दम कर दिया पैदल चल करके, और 7000 किलोमीटर की यात्रा करके उसने नाक में दम किया बस से चल करके। आप एक चीज को देखिए, बहुत स्पष्ट है, हमारी सबसे ज्येष्ठ नेता है श्रीमती सोनिया गांधी जी। जब वो संसदीय राजनीति में लोकसभा की राजनीति से विदा हुई तो हमारी जो सीट है सबसे ज्येष्ठ, वो है रायबरेली की। रायबरेली में गांधी परिवार का ज्येष्ठ आदमी चुनाव लड़ता है, जो सबसे बड़ा होता है। सोनिया गांधी जी के बाद श्री राहुल गांधी जी ज्येष्ठ है वहां पर, और हम वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें भागने की, भगाने की, इसकी उसकी आप लोग कुछ भी बात करते रहिए। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ इससे पहले वाला, ये लोग 11-11 जगह अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़ते थे, 11 की 11 जगह पे चुनाव हारते थे। तो हम उस समय हम इनको भगोड़ा कह देते क्या? ये बात उचित नहीं है। हमारी अपनी रणनीति है, उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी के लोग फंस गए हैं, और उस फंसे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग आज की डेट में शुद्ध रूप से थेथराई कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, और चाहे वो शिवम त्यागी साहब हो। हमारी रणनीति थी कि भाई हम आपको सरप्राइज देंगे, आप हमारे ऊपर बात करेंगे। अगर हम 15 दिन पहले ये चीज की घोषणा कर देते हैं अंजना जी, तो आज की डेट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू, मुसलमान, नरेंद्र मोदी जी भैंसे गिनते हैं, एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी, एक भैंस फलाना ले जाएगा, अरे भैया अपनी भैंस को अपने पास रखो, हम नहीं लेने वाले आपकी भैंस, चिंता मत कीजिए, आपकी भैंस को ससम्मान हम लोग वापस करेंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ, हमारा फोकस जो है आज की डेट में दो गधों पर है। कीजिए, हाँ, हमारा फोकस जो है आज की डेट में दो गधों पर है। हम बहुत साफ सी बात कर रहे हैं। तो ये लोग जितनी भी बातें करते चले जाएं, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा जी अभूतपूर्व बहुमत से जीतेंगे। क्योंकि आप बताइए अंजना जी, आज तक कौन सी ऐसी सीट है घर परिवार के अलावा जहां सोनिया गांधी, जहां पर प्रियंका गांधी जी नामांकन कराने गई हूं? आप मुझे बता दीजिए। प्रियंका जी नामांकन कराने गई, इसलिए अमेठी हमारे घर की सीट है ना, परिवार की सीट है। तो शिवम भाई तैयारी करिए, चिंता मत कीजिए, गाजे बाजे के साथ विदा करेंगे आप 4 तारीख को। बाकी के जो दोनों मेहमान है, थोड़ा छोटा इन्होंने कहा कि अमेठी परिवार है, अमेठी घर है। अरे घर में 5 साल में कौन एक बार जाता है भाई? ये सुरेंद्र राजपूत अपने घर 5 साल में एक बार जाते हैं। अमेठी रायबरेली के लोगों से मेरी विनती है, ये जो तस्वीर आज आपने पूरे खानदान की देखी है, इसको प्रिंट कराकर अपने घर पर लगा लीजिए, क्योंकि अगले 5 साल ये कोई नहीं दिखेगा यहां पर। ना आपके सोनिया गांधी जी दिखाई देंगी, ना प्रियंका जी दिखाई देंगी, ना राहुल गांधी दिखाई देंगे। ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जो लोग अमेठी रायबरेली को अपना घर बताते हैं, वो 5 साल एक बार चुनाव में नामांकन करने के बाद और एक दिन रहने के बाद वापस मुड़ के नहीं देखते।
सुरेंद्र राजपूत जी, कितनी बार राहुल गांधी हारने के बावजूद अमेठी आए? क्या उन्होंने इस कंस्टिट्यूएंसी को नर्चर किया? क्या उन्होंने कोशिश की कि मैं लोगों से संपर्क बनाकर रखूं हारने के बाद भी? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो बातें हैं अंजना, मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहूं, फिजिकली रूप से श्री राहुल गांधी जी एक बार अमेठी आए 2 दिन के लिए, लेकिन अगर आप कोरोना काल में उनके कामों को देखेंगी तो पूरे कोरोना काल में स्मृति ईरानी के काम और राहुल गांधी के काम देख लीजिए। आपको सुनकर के सुखद आश्चर्य होगा कि अमेठी को कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा सहायता और मदद किसी ने दी तो वो श्री राहुल गांधी जी ने दी। लेकिन चूंकि अहंकारी भारतीय जनता पार्टी है, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी है, रेवन्ना वाली भारतीय जनता पार्टी है, ये लोग अहंकार में इतिहास भूल जाते हैं और इनका हाकिम जो है ओछी भाषा पर उतर आता है। और ओछी भाषा हिटलर की भी थी, ओछी भाषा रावण की भी थी। सच बात यह है कि लोगों ने हिटलर के भी अहंकार को खत्म किया और लोगों ने जो है रावण के भी अहंकार को खत्म किया। आज की डेट में हम ये बिल्कुल पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि फूड पार्क आप क्यों ले गए चोरी करके? आप क्यों ले गए यहां से कागज की फैक्ट्री, गत्ते की फैक्ट्री यहां से चोरी करके आप क्यों ले गए? जो HAL को 4 गुना बड़ा करना था, 4 गुना वहां पे लोगों को रोजगार मिलना था, आपने HAL का सारा काम अनिल अंबानी को क्यों दे दिया? राफेल का काम आपने मेंटेनेंस का अनिल अंबानी की कंपनी को क्यों दे दिया? अमेठी से छीन करके, HAL से छीन करके। तो ये सारी की सारी बातें जब आप धरातल पर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेठी के लिए राहुल जी ने क्या किया, एक बात। और दूसरी मैं फाइनल बात कहूं कि इतनी ही ज्यादा अगर शिवम त्यागी जी को और स्मृति ईरानी को बहुत अच्छा लग रहा है तो जाए ना, अगर किशोरी लाल शर्मा जी के सामने वो कंफर्टेबल है तो जाए गोवा में बैठे सिली सोल बार में। क्यों यहां पर सुबह से शाम तक राहुल गांधी को कोस रही है? राहुल गांधी जी लगते क्या है उनके? सुबह से शाम तक राहुल गांधी को कोसना, राहुल गांधी को कोसना। राहुल गांधी जी, अब मुझे जल्दी 2-3 कमेंट्स लेने हैं, अभी 2-3 कमेंट्स लेने हैं डॉक्टर साहब, जल्दी। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। पवन तनया संकट अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर